गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबीता आज वट सावित्री के दिन ये आज अपना मेन वीडियो लेकर आई हूँ। आज मुझे आप लोग के साथ कुछ बात करनी है। कोई हम पर्सनैलिटी के बारे में आज बात नहीं कर रहे हैं। आज हम मोटिवेशनल बात करेंगे। कल मेरे पास 3-4 मेरी स्टूडेंट्स का फ़ोन आया था कि मैम हमारा एग्ज़ाम बिल्कुल पास ही आ गया है, अब थोड़ा सा कुछ बताइए कि हम कुछ ऐसा कर पाएँ कि मन से डर ख़त्म हो और हम पढ़ने को अपना तैयारी कर पाएँ। तो आज मैं आपको जो मैं अपने साथ करती थी वही मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वी ऑलरेडी मैं कई बार ये बात कह चुकी हूँ कि इफ़ यू थिंक यू कैन यू कैन। अगर आप अपने मन में ये ठान लेते हैं कि आप कर सकते हैं, सबसे पहले आपको यही ठानना है कि आप कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली उस काम को कर लेंगे। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 है कि थिंक ऑल टाइम पॉजिटिव। हमेशा अपने मन में पॉजिटिव ही सोचना है, चाहे कोई आपके पैर उखाड़ रहा है, इवन आपके घर में कोई आपको कुछ कह रहा है, इवन आपको रिश्तेदारी में कोई कुछ कह रहा है, इवन आप कहीं बाहर जा रहे हैं, दोस्त लोग कह रहे हैं, लेकिन आपको अपने से बात करनी है, अपनी सारी क्षमताओं को पहचानना है, एक जगह अपने सारे नोट्स को करना है और उसके बाद हिम्मत रख कर उसको पढ़ना है। एक जगह कॉपी बना लीजिए, रजिस्टर बना लीजिए। अब रिवीजन का टाइम है और 18 जून भी आ गई है और 16 जून भी आ गई है। 16 जून को हमारा IAS है, 18 जून को हमारा नेट है। पहले हम नेट की बात करते हैं। देखिए CSI नेट में हिस्ट्री का जो बात करते हैं, हिस्ट्री में जितना भी आप लोग आज तक पढ़ चुके हैं, चाहे वो एशियन हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री है, मैंने देखा है कि काफ़ी टाइम से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आप सबको एक्ट्स को, मॉडर्न हिस्ट्री को, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को, जितना भी आप PYQ लगाते आ रहे हैं, PYQ इज़ द बेस्ट आप बताते आ रहे हैं, वो सबको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, थोड़ा रिवाइज़ कर लीजिए, 5 से 6 घंटे निकालिए अपने लिए। मैं तो ऐसा करती थी, जैसे कि मुझसे बार बार पूछा जाता है, क्योंकि किचन में भी काम होता था, बच्चे हैं, घर में भी काम होता था। मैं तो पराठे बनाते बनाते, खाना बनाते बनाते साथ में हमारी क्लास चलती रहती थी। मैंने ये बात पहले भी बताई है और मुझे इस चीज़ में कोई कहने में दोराज नहीं है कि टाइम को हम निकालते हैं, हमें कैसे पढ़ना है। हम मान लीजिए डाइनिंग टेबल बैठे हुए, मान लीजिए हम नाश्ता ही कर रहे हैं, तो साथ में मैथ्स का DI का प्रैक्टिस करने लग जाते थे, क्योंकि हमने टाइम को चुराया है, अपने उसी 24 घंटे में से टाइम को चुराया है। एक हाउसवाइफ होते हुए, एक वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए टाइम को कैसे निकालना है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे निकालना है टाइम, कि आपको अपने उसी दिनचर्या में से टाइम को निकालना है, उन्हीं 24 घंटों में से टाइम को निकालना है। और उसमें क्या है कि जैसे छलनी, चाय बनाते हैं ना, चाय में छलनी में से मैं ये उदाहरण बार बार देती हूँ कि जो बच्चे की चाय है उसको हम फेंक देते हैं। इस तरह से हमारे मन में जितने भी थॉट्स आते हैं, वी ऑल हैव 60,000 थॉट्स इन अ सिंगल डे। डू यू नो दिस कि हम लोगों को 60,000 से करीब आते हैं, जिसमें से नॉर्मली 45-48 जितने 1000 थॉट्स होते हैं, दे आर नेगेटिव। सो ओनली चूज पॉजिटिव थॉट्स, गेट देम, और उसके बाद डू ए प्रॉपर प्लान और गो थ्रू इट। अपना पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पॉजिटिव रहिए। दिन में 8 से 10 कहते थे, 10 से 12 गिलास पानी पी लीजिए। गर्मी में मत जाइए, 10 से 12 दिन रह गए हैं, और उसके बाद बाहर का भी कुछ दिन ना खाइए। हमारी क्लास में बड़ा थोड़ा सा बच्चे स्टूडेंट्स हंसते रहते हैं, मोमोज, चाट, पकौड़ी, मैं भी उनके साथ हंसती रहती हूँ कि मोमोज क्या होते हैं। तो मैं उन सबको, अपने स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को स्पेशली इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि ये सब खाना है, सब खाना अच्छा लगता है, लेकिन इस टाइम एसिडिक चीज़ें ना खाइए, क्योंकि बाहर के खाने में एसिड ज़्यादा होता है। आपको सिंपल खाना खाना है। जैसे कि कहते हैं ना कि कभी कभी बाहर का समोसा, बाहर की पकौड़ी, चाट अच्छी लगती है, लेकिन रोज़ का तो आपको सिंपल खाना आपको शांति देता है। आपको इस टाइम एनर्जी की ज़रूरत है। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं, भीगे हुए बादाम जो हमारी पुरानी परंपरा है, भीगे हुए फ्रूट ले सकते हैं, पानी बहुत ज़्यादा पी सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ या शुगर वाली प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना शरबत बनाकर पी सकते हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा गॉसिप से दूर रहना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से दूर रहना है। एक लेडी ने मुझसे पूछा है कि आप नेगेटिविटी से कैसे दूर रहती थी, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि नेगेटिविटी सबके लाइफ में आती है, सबके मन में थॉट्स आते हैं, लेकिन वही बंदा सफल होता है जो अपने ऊपर भरोसा रखता है। सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, जब अपने से दोस्ती करनी है। मान लीजिए मैं बबीता शर्मा हूँ, तो मैं बबीता शर्मा को अच्छे से जानती हूँ कि बबीता शर्मा क्या सोचती है, क्या करना चाहती है, लाइफ में क्या गोल हैं, किन के साथ रहना चाहती है, किन के साथ नहीं रहना चाहती है। तो उस तरह से अपने को एक पर्सनैलिटी की तरह से जानिए, अपनी वीकनेस को जानिए, अपनी कमियों को जानिए, अपने अच्छाइयों को जानिए, आपको पूरे दिन में कैसे रहना है उसको जानिए। अब जैसे कि मान लीजिए मैं थोड़ा बहुत एथिक्स को मानती हूँ, मैं वट सावित्री के व्रत को मानती हूँ, मैं भी सुबह सुबह पूजा कर आई हूँ। दिस इज़ माई थॉट, माई एथिक्स, क्योंकि हम ऐसे ही बड़े हुए हैं। अब इसमें अगर आप ईश्वर को मानते हैं, रब को मानते हैं, आपको पूजा करना अच्छा लगता है, कुछ अलग सा लगता है, तो आप कीजिए उसको। उसके बाद
आप मॉडर्न में भी अपना पढ़ाई कीजिए। मॉडर्न हमें अपने विचारों से होना है, मॉडर्न हमें खाली कपड़ों से ही नहीं होना है, मॉडर्न हमें दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होना है। सबसे पहले तो मैं आपको बार बार एक चीज़ कहती हूँ, हमें जो भी करना है ना वो अपने लिए करना है, अपने लव्ड वंस के लिए करना है। मान लीजिए आपका एक हमारे उसमें पेपर वर्क में एक चीज़ आती है कि एक घेरा, सेकंड घेरा, थर्ड घेरा, जितना आपके जो बिल्कुल पार्टनर है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या जो बहुत बिल्कुल आपके साथ आपके बिल्कुल नियरेस्ट घेरे में है, फिर आपकी फैमिली आपके नियरेस्ट घेरे में, फिर आपके मदर फादर, आपके और लोग, आपके कुछ आपके 2-4 दोस्त हो सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा तीसरा घेरा जो आता है वो आपके जानने वाले लोगों का हो जाता है, जिनसे आप मान लीजिए हफ्ते में बात कर ली, जैसे इनसे बात करना आपको अच्छा लगता है। और उसके बाद जो फोर्थ या फिफ्थ घेरा है वो पूरी दुनिया आ जाती है, जो कि समाज है, जिसे हम सोसाइटी कहेंगे, जो कि आपकी अच्छाई आपकी बुराई आपको उस तरह से तोलता है। तो आपको जो करना है वो अपने लिए और अपने सबसे नियरेस्ट घेरे के लिए करना है। वो जो 4-5 लोग हैं, वो जो दो जने यहाँ पे, सबसे पहले चूज़ अ राइट पार्टनर, और उसके बाद आप लाइफ में जितनी तरक्की करना चाहें कर सकते हैं। और जो अगर आपको पूरे दिन में एक शांति और खुशी रात में मिलती है, सोते टाइम आप भगवान का नाम लेते हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। मैं बार बार आपसे कहती हूँ, मैंने सिकंदर महान की जीवनी पढ़ी है, मैंने ये एप्पल के CEO की जीवनी पढ़ी है, स्टीव की, और मैंने बहुत लोगों की जीवनी पढ़ी है, और मैं बहुत सारे लोगों से प्रभावित हुई हूँ। तो उसमें मैंने यही पढ़ा कि लास्ट में सब लोग एक ही बात करते हैं कि ज़्यादा आपको भाग दौड़ में नहीं रहना है। ये आपने लक्ष्य खुद चुना है, बी ए लेक्चरर, बी IAS ऑफिसर, या कुछ भी जो भी आप बनना चाहते हैं, TGT, PGT, इंजीनियर, डॉक्टर, ये हमने खुद चूज़ किया, क्योंकि हम सबको एक गोल तो लाइफ में लेके चल नहीं आता ना, क्योंकि बिना लक्ष्य के तो कोई जीवन नहीं है। तो आपने कोई लक्ष्य लिया तो उसके लिए उसी तरह से तैयारी करनी है। अब मोटिवेशन की बात आती है, बार बार स्टूडेंट्स कहते हैं हम भूल जाते हैं। देखिए, भूल इसलिए जाते हैं कि आपका फोकस, आप घर में मान लीजिए 5 लोगों के बीच में बैठ के टेबल पर पढ़ रहे हैं और ध्यान आपका टीवी में भी है, बातचीत में भी है, चुनाव के सर्वेक्षण में भी है, फिल्मी गानों में भी है, तो क्या आपके दिमाग में कुछ जाएगा? गेट इन, अगर आपके माइंड में वो चीज़ जा रही है तभी तो उस पढ़ाई का फ़ायदा है ना। मान लीजिए आप पूरे दिन में 2 ही घंटे पढ़ते हैं, लेकिन वो 2 घंटे भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स, लड़की, बॉयज़, गर्ल्स, सबको ये बात कहूँगी कि मैं जितना पढ़ती थी, वो जो मुझे चाहे मान लीजिए दिन में 3 घंटे ही मिले हैं, लेकिन वो मैं उतने ध्यान से पढ़ती थी कि बिकॉज आई हैव टू क्लियर दिस दैट, ये चीज़ मेरे अंदर में रहती थी। किसी से कोई गुस्सा नहीं था, किसी से कोई नाराज़गी नहीं थी, मुझे खुद को साबित करना था, खुद को अपने से मेरा ये वादा था कि मुझे इसको निकालना है। तो अब मैं PhD परस्यू करने जा रही हूँ, और मैं बहुत खुशी से ये बात बताना चाह रही हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में PhD करना चाहती हूँ, और मैं करने जा रही हूँ। और सबका मुझे आशीर्वाद चाहिए। मेरी वीडियोस को आप लोग बहुत पसंद करते हैं, कमेंट्स में आप लोग सब लोग लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स लिखिए। जिस तरह से आप लोग अपना प्यार, स्नेह और दुआ मेरे साथ रखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और सारे अपने फ्रेंड्स को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।